प्रवीण तिवारी और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। आज हम लोग बिहार के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक डिबेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ डीके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मनीष जी हैं प्रेस से, और आपको डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अभिषेक, फिजियोथेरेपिस्ट, क्राउन हेल्थ केयर। तो आए दिन नागरिकों का आरोप रहता है, तरह तरह के समस्याएं हैं स्वास्थ्य विभाग में। वो जाते हैं तो उनको बेड नहीं मिलता है, उनको दवा नहीं मिलता है, उनकी उचित स्वास्थ्य जांच नहीं की जाती है। पीएमसीएच से लेकर अन्य प्रखंड में जो सदर हॉस्पिटल अनुमंडल में और प्रखंड में खुले हुए हैं, वो हर जगह पे स्वास्थ्य में भारी जो है गिरावट है। कहीं पर स्वास्थ्य सेवा सरकार का जो है वो सुचारू नहीं चल रहा है। इसी पर आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर साहब, क्या कहना है? ऐसा नहीं है, पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुधार किया जा रहा है। अब सारे पीएचसी लेवल तक में, अनुमंडल अस्पताल में, जिला अस्पतालों में, सदर में अब बहुत बेहतरीन व्यवस्था भी की जा रही है। हाँ, कहीं कहीं होता है कि व्यवस्था लचर है, लेकिन सरकार उसके लिए प्रयासरत है। कुछ चिकित्सकों की कमी कहीं कहीं है, उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है और नए रोजगार का सृजन भी कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। हर चीज़ के साथ समय लगता है, तो हम लोग को थोड़ा सा इंतजार करके भी देख लेना चाहिए और हमको उम्मीद है कि बहुत बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार। वैसे तो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना गया है हमारे देश में, पर बहुत जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि कैंची पेट में छूट गया और ऑपरेशन हो गया। ऐसे भी डॉक्टर हैं जो ये गहन चिकित्सा कक्ष में रख करके रोगी को, पेशेंट को, जिसे आईसीयू कहा जाता है, और आईसीयू में रख करके भी दवा के रूप में जो है कमाया जा रहा है और उनको एक बिजनेस का रूप दिया गया है। ऐसी स्थिति में आम नागरिकों का दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है आर्थिक रूप से। आइए जानते हैं पत्रकार मनीष जी से। देखिए तिवारी जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद कहेंगे जो ऐसा आप शो लेकर के आए हैं कि लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बिहार सरकार की अगर हम बात करते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब ने अच्छी बात कही है डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ बात छोड़ गए, सरकार की खामियां के बारे में छोड़ गए। क्योंकि देखिए बिहार सरकार की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी जागरूक है, लेकिन इतना भी जागरूक नहीं है। क्योंकि आए दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं अगर हम प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल की स्थिति की बात करें, चाहे पीएमसीएच की बात करें, एनएमसीएच की बात करें और आईजीएमएस की बात करें या एम्स की भी बात करें, तो ऐसे बहुत सारे वीडियो निकल कर के आते हैं जिसमें कि जो पीड़ित जो होते हैं, खास करके पेशेंट वहाँ ले जाते हैं, उनके गार्जियन के साथ मिसबिहेव किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो सुविधा मिलना चाहिए सरकार के तरफ से, सरकार तो सुविधा पहुंचा रही है, लेकिन वहाँ के अस्पताल प्रशासन के तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ देखने को मिलती है। इसी कारण से सरकार की किरकिरियाँ होती है और आप जैसे पत्रकार मुद्दा को उठाने का काम करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के चिंतित नहीं है। बिहार के देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कहीं न कहीं चिंतित हैं, और मंगल पांडे की भी बात करें तो मंगल पांडे भी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के चिंतित हैं। लेकिन सिर्फ चिंतित रहने से काम नहीं चलेगा। बिहार में सबसे बड़ा जो खास करके तबका है, देखिए शुरू से हम ये सवाल को खड़ा करते आ रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात करें या शिक्षा व्यवस्था की बात करें, तो स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टरों के अब शिकंजे में बहुत कम रहा। अगर हम प्राइवेट अस्पताल की बात करते हैं, जिसका आपने जिक्र किया कि कैंची छूट जाता है पेट में और ऑपरेशन भी हो जाता है, इस तरीक़ा से आपने जिक्र किया, तो बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो भगवान भी हैं और बहुत ऐसे डॉक्टर के भेष में हैवान भी बसे हुए हैं। अभी भी हम आपको बताना चाहते हैं कि
बाईपास पे आप चले जाइए तो ये हम नहीं कहेंगे पूरा के पूरा डॉक्टर ही हैवान है, लेकिन उनके जो संचालक हैं, जो जिनके नाम से अस्पताल है, आप पता करवा लीजिएगा, उनका मेडिकल सेक्टर से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है, ना उनके पास डिग्री है। अगर डिग्री भी ले लिए होंगे तो सही से वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। मतलब कहा जाए कि भगवान भरोसे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। तमाम जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम से लेकर के प्राइवेट जितने भी बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं, उस पर भी साल टू साल, अगर हम बात करें साले साल, सरकार को इनसे जवाब मांगना चाहिए और कहीं ना कहीं इसके बारे में उनको भी जवाब देना चाहिए कि आपने खास करके मान लेते 2025 में कितने मरीजों को आपने इलाज करवाया, कितने रोगी आपके साथ घटना घटित हुए हैं, इस तरीक़ा से। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को इस पे और जागरूक होने की आवश्यकता है। और पीएमसीएच और एनएमसीएच की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो अब विधायक की भी जान ही रहे हैं, पिटाई हो जाती है, एम्स में भी पिटाई हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के पास अभी भी चुनौतियाँ हैं। सरकार के पास अभी भी चुनौतियां हैं। आखिर पीएमसीएच में और एनएमसीएच में और एम्स में डॉक्टरों के साथ मारपीट और इस तरह की घटना क्यों होती है? कहीं न कहीं दोनों में सामंजस्य का अभाव होता है। नहीं, यहाँ जोड़ना चाहेंगे, डॉक्टरों के साथ पिटाई नहीं होती है, डॉक्टर लोग पीट देते हैं। विधायक जी को भी पीट दिए हैं। कुछ दिन पहले आपने एम्स में सुना होगा कि चेतन आनंद ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। माननीय विधायक हैं, आनंद मोहन के बेटे हैं। ऐसे न जाने कितने पीएमसीएच में देख लीजिए, मनीष कश्यप ने आरोप लगाया था कि उस समय भारतीय जनता पार्टी में थे, फायर ब्रांड नेता में गिनती आते थे, उनके साथ पिटाई कर दी गई। पीएमसीएच में आपको बताते हैं, अभी जाके आप कवरेज नहीं कर सकते हैं। पीएमसीएच में सवाल कीजिएगा, आपको माइक तोड़ दिया जाएगा, आपको पीटा जाएगा। मनीष जी को अच्छी जानकारी है पीएमसीएच का। इस तरह से अब इसको तो मतलब गुंडागर्दी कहा जाएगा। गुंडागर्दी के सिवा ये और क्या कहा जाएगा कि जब हम न्यूज़ कवरेज करने जाएं और वहाँ पे माइक तोड़ दिया जाए, कैमरा तोड़ दिया जाए, पत्रकार की पिटाई की जाए, तो बहुत भ्रष्टाचार का चरम सीमा है। आगे इस पर जानते हैं समाज सेवी डीके से क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आज का जो विषय है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के है। स्वास्थ्य में डॉक्टर और मरीज यही दो होते हैं। अब बीच में कभी न कभी जब इत्तेफाक से अगर होता है तो उसमें प्रशासन भी इंक्लूड होते हैं। तो बात करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, तो स्वास्थ्य विभाग मंगल पांडे जी हैं, यहाँ के जो है बिहार के प्रदेश के जो हैं भाजपा के जो हैं वो मंत्री हैं, और वो अच्छे तरीके से जो है हेल्थ मिनिस्टर हैं, अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। बाकी रहा कि सरकारी में, तो सरकारी में देखिए महिलाओं हो, पुरुष हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, ये तमाम लोगों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा गया, हेल्थ कार्ड से जोड़ा गया। बड़े बड़े जो है होते हैं, ट्रांसप्लांट होते हैं, जैसे लीवर का, किडनी का, नेक अदर डिजीज का, तो हार्ट का सर्जरी को लेकर के देखा जाए तो इन तमाम जो है यहाँ पर एम्स में, पटना पीएमसीएच में, एनएमसीएच में इस तरीके से हो रहे हैं। और जो है बहुत सारी भयंकर जो बीमारियां हैं वहाँ पर यहाँ पर जो है आया है, और नए टेक्नोलॉजी के साथ साथ उपाय किया जा रहा है, ठीक होता है। और बाकी बचा कि ये जो मरीज हैं लाइन में लगते हैं, करते हैं, तो ऐसे न जाने ग्रामीण चिकित्सक भी वहाँ रहते हैं, अलग अलग एथी में, गांव देहात कस्बा में रहते हैं। ऊपर से जो है हर जगह ब्लॉक एरिया में देखिएगा, हर जगह सरकारी चिकित्सक है, तो वहाँ पर दवाइयाँ मिलती है। हम कहीं भी गए हैं तो प्राइवेट में नहीं जाते हैं। प्राइवेट तो ऐसा जलसाज है, मछली का जाल भी बन सकता है कि अगर 10 रुपये का चीज़ 20 रुपये में हो जाता है, लेकिन वहाँ का चीज़ है कि आप 2 रुपये का चीज़ है तो आपको 1 रुपया 2 रुपये में ही मिलेगा। तो दवाई भी मिलती है, दवा दारू दवाई सब मिलती है, दवाई मिलती है। और जो उसके बाद दवाई के साथ साथ जो है आपको जो है ठीक तरीके से इलाज महसूस कराया जाता है कि आप इलाज अच्छे तरीके से हो रहे, फीडबैक लिया जाता है। देखिए, ये जो है बहुत गंभीर समस्या लेकर के उभरी थी। बिहार को सब लोग बोलते हैं पिछड़ा, लेकिन देखिए कि जब
कोरोना काल आया तो बिहार देखिए न जाने कितने तरीके से लोग ठीक किया गया, वरदान साबित हुआ जो है। तो इस समय डबल इंजन की जो है सरकार है, जो इसमें जो बहुत तरीके से नया तरीके से जो है इक्विपमेंट्स नया तरीके से जो है मशीनरी नया तरीके से ला रही है। अब देखिए जो है एम्स को लेकर देखिए एपीएमसी कितना अच्छा तरीके से जो है बन गया है, सब ऊपर हेलीकॉप्टर भी लैंड करेंगे तो पूरा देखिए उस एरिया का जो है रोडवे मिल गया है कि कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी डिजीज हो, क्विक रिलीफ है, कोई हार्ट पेशेंट का हो, कोई और का, तो जल्दी से जल्दी उनको जो है तरीके से इलाज हो जाए। बाकी मनीष भैया ने भी बात की है, डॉक्टर साहब ने बात की है, पत्रकार महोदय भी बात कर रहे हैं। इतना सारा कुछ होने के बाद भी जमीन पे पेशेंट को सोना क्यों पड़ रहा है? जमीन पर पानी क्यों चढ़ाना पड़ता है? नहीं ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन लगने वाला जो पेशेंट है उसको भी जमीन पे पहले क्यों चढ़ाया जा पहले ऐसी उतनी जो साधन जो व्यवस्था थी पहले नहीं थी। अब जैसे जैसे नया भवन का निर्माण हो रहा है, नया नहीं अभी नया टेक्नोलॉजी आ रही है, इस तरीके से ऐसा क्लिप आता है तो सरकार को मेल करें, सरकार तुरंत एकदम छाती पीट के नंगे पांव आ करके वो सॉल्व कर देगी। ऐसी है डबल इंजन की सरकार। अगर ऐसा चीज अगर लगता है, अब वो तो सरकार तो अगर हम जानी तो है नहीं कि कोई कुछ कहाँ पर क्या एथी करे। अगर सिस्टम में इस तरीके से अगर व्यवस्था में अगर कहीं त्रुटि गलत है तो एक वीडियो क्लिप मेल कीजिए। अरे मंत्री साहब भी नंगे पैर छाती पीट के दौड़ते आकर के आ जाएंगे। ऐसे लोग फोन लगाते रह जाता है, फोन नहीं उठाते हैं। नहीं सरकार कौन करता है? नहीं बात नहीं, देखिए समय आता है, सुझाव भी मिलते हैं, इलाज भी मिलता है, दवाई भी मिलता है, एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है और पैसे भी जो है अगर रहता है डिजीज के लिए तो सरकार भी पैसा देती है। आयुष्मान कार्ड के हो, इंश्योरेंस उनको किया जाता है, तो हर तरीके से जो है फुल्ली जो है आपको जो है लेस जो है आपको मिलता है। तो पूर्ण रूपेण से देखा जाए वहाँ पर मिलता है। आयुष्मान कार्ड का भी डीके जी कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना के रूप में यूज किया जा रहा है। जितने लोगों को आयुष्मान कार्ड दे दिया गया है और निजी क्लिनिक है, कितने आयुष्मान कार्ड धारक सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने जा रहे हैं, सारे के सारे प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराने जा रहे हैं और सरकार का पूरा पैसा प्राइवेट क्लिनिक वाले खा रहे हैं और मोटे होते जा रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? मेदांता जैसे जो है एम्स है, मेदांता हॉस्पिटल है जो है, उसको जयप्रभा केस के बाद का जो किया गया मेदांता, जानते हैं? हाँ? मेदांता जयप्रभा हॉस्पिटल, हाँ 15 दिन तक हम इसका भी पारस हॉस्पिटल का भी देखे हैं। 15 दिन तक जो है मरे हुए व्यक्ति को रखे रहते हैं। वो हर चीज में एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। अब हर चीज को उसको जो है सरकार को बदनाम करने की जो इच्छा जागृत कैरोसिटी जो जग रही है वो कृपया करके ना करें। कैरोसिटी इतना नहीं जगा है, बात है सरकार। हाँ तो सरकार समस्याएं हैं उसे कैसे दबाया जा सकता है? सरकार उसके लिए सक्षम है, सजग है, वो कर रही है। अगर इस तरीके से अगर कहीं पाया जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री नंगे पाँव को दौड़ते जो है वो आकर के जो है इस तरीके से मैटर को सॉल्व करने में सक्षम है। आपको रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, डॉक्टर साहब से इस पर विचार जानेंगे। अभी आप बोले कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी आयुष्मान भारत का सुविधा दिया गया थे, तो ये तो और भी सुविधाजनक हो गया ना लोगों के लिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और उसमें सुगमता से इलाज हो रहा है लोगों का और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आप जाकर के उसका एक सर्वे कीजिए, आपको जानकारी का अभाव है इसमें। जिन प्राइवेट संस्थाओं को दिया गया है आयुष्मान भारत का लाभ, उनका समय समय पर जांच किया जा रहा है। वो किसी तरीके से गलत नहीं कर सकते हैं, वो अपने स्लैब से ऊपर जाकर के उनका बिलिंग नहीं कर सकते हैं। जांच की खाना पूर्ति की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सर जांच की, वैसे जो लोग हैं जो गलत किए हैं उनको चिन्हित करके उनको सजा भी दिया जा रहा है, उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा रहा है। इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत सारे जिला में इस तरह का हुआ है, क्योंकि हम लोग को चिकित्सा के क्षेत्र में है तो हम लोग को जानकारी है। जो लोग इस तरह का गलत कार्य किए हैं आयुष्मान भारत में, उनको उनका सघन जांच करके उनके लाइसेंस को रद्द किया गया है, उनके अस्पताल को बंद किया गया है, सील किया गया है। और रहा सवाल कहीं त्रुटि का, तो एक आध दो त्रुटियां हैं, लेकिन आप देख लीजिए पीएमसीएच जो बना है उसकी कनेक्टिविटी को आप देख लीजिए। मैरिन ड्राइव बना तो हर क्षेत्र से, बिहार के हर कोने कोने से लोग पीएमसीएच पहुंच सकते हैं। जो कनेक्टिविटी एम्स के लिए बनाया है माननीय नीतीश कुमार जी ने, उस कनेक्टिविटी में बिहार के हर जिले से लोग और सुगमता से 3 से 4 घंटे के अंदर आप बिहार पटना पहुंच सकते हैं।
तो ये सुगमता को तो भी आपको दिखाना होगा। अब वहाँ जा करके देखिए कितना स्वास्थ्य लाभ लोग ले रहे हैं एम्स में, आज पीएमसीएच में कितना लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। और पीएमसीएच के जो चिकित्सक हैं आज हिंदुस्तान में जाने माने चिकित्सकों में गिनती होती है उनकी। हर जिला में मेडिकल कॉलेज का एक प्रावधान है, वहाँ जाकर के देखिए सुविधा ले रहे हैं। एक दो त्रुटियां हुई होंगी लेकिन सरकार उसमें सजग है, उस पर संज्ञान लेती है और उस तरह के लोगों को चिन्हित करके सजा भी देती है। तो ऐसे सारे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देना कहीं से उचित नहीं है। और प्राइवेट में भी अब लोगों को दिल्ली जाना है तो लोग प्लेन से भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं। तय आपको करना है कि ट्रेन में किस कैटेगरी से जाएंगे, और प्लेन में जा रहे हैं तो आप बिजनेस क्लास में जाएंगे, इकोनॉमी क्लास में जाएंगे। तो जिनको जिस हिसाब की सुविधा है, तो यहाँ से लोग दिल्ली इलाज कराने नहीं जा रहे हैं, जा ही रहे हैं। जिनको जिस हिसाब की सुविधा है, जिस हिसाब में कैपेबल है, उस हिसाब में जाके इलाज करा रहे हैं। इसमें तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं, जो कैपेबल है वो हवाई जहाज़ से जाएगा और जो कैपेबल नहीं है वो बैलगाड़ी से दिल्ली इलाज कराने जाएगा। डॉक्टर साहब का ये मानना है। चलिए आगे जानते हैं मनीष जी से। देखिए, डॉक्टर साहब अपना पक्ष रखेंगे, चूँकि डॉक्टर हैं भाई, डॉक्टरों की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है भाई, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को माना जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब अभी के डेट में हम तमाम डॉक्टरों पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पीएमसीएच की चर्चा हो रही है, आज हम कह रहे हैं कि पीएमसीएच में कितने ऐसे, जो आपको कहा जा रहा है कि जा कर के दिखाइए, कितने ऐसे पत्रकार हैं जो पीएमसीएच की स्थिति को दिखा सकते हैं। किनकी मजाल है कौन पत्रकार को जो पीएमसीएच की स्थिति को दिखाए। यही पीएमसीएच था कभी जो कि वहाँ जा कर के पत्रकार रिपोर्टिंग करते थे और कुछ खामियों को भी दिखाया जाता था। लेकिन आज तो उस पर भी प्रतिबंध लग गया है, पत्रकारों पे भी प्रतिबंध लग गया है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच दुल्हन की तरह सज संवर के तैयार है, लैंड करेगा, सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वो पीएमसीएच से ज़्यादा अपने प्राइवेट निजी क्लिनिकों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो क्या इस पे सुधार की आवश्यकता नहीं है? जो आयुष्मान कार्ड की बात हो रही है, डॉक्टर साहब ने कहा कि आयुष्मान का प्राइवेट अस्पतालों में काफ़ी अच्छा प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ज़रा जिस आयुष्मान कार्ड का प्रयोग किया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, उस हॉस्पिटल की स्थिति भी तो जाकर के सरकार चेक करे, प्रशासन चेक करे कि वहाँ अगर आप देखिएगा तो कहीं डस्टबिन नहीं दिखेगा, सफाई पे ध्यान नहीं रहेगा, मरीज को खाना पीना की व्यवस्था नहीं दी जा रही है। बहुत ऐसे जगह हैं, होंगे 10, 20, 50 ऐसे अस्पताल, हाँ, जहाँ ब्लड दिया जा रहा है या लिया जा रहा है वहाँ एसी रूम नहीं है। ऐसा बहुत जगह देखने को आपको मिलेगा कि ओटी इस तरीका से बनाया गया, लगता है किचन से भी छोटा ओटी है। बहुत ऐसे अस्पताल की बात है। हम ये नहीं कर रहे कि तमाम डॉक्टर हैं जो ईमानदार नहीं हैं, डॉक्टर भी कहीं ना कहीं बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो ईमानदार हैं, और बिहार के जो डॉक्टर हैं कहीं ना कहीं विदेशों में परचम लहरा रहे हैं, जिनका नाम परिचय, अगर चाहे डॉक्टर सीपी ठाकुर की बात करें तो इनका नाम कौन नहीं जानता है बड़े लेवल पे। लेकिन अगर हम बात करें, बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो भगवान के जगह जल्लाद के रोल में दिख रहे हैं। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी बातों को थोड़ा सा हो सकता है डॉक्टर साहब आपको भी बुरा लगे, आप उस कैटेगरी में नहीं हैं, आप तो समाज सेवी हैं, आप सबको ले करके चलने का काम करते हैं। लेकिन सरकार से विनती यही है, देखिए तिवारी जी साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि अभी भी बिहार 18वें नंबर पे आ रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। लचर व्यवस्था है अभी भी, कहीं ना कहीं चेतने की आवश्यकता है सरकार और अस्पताल प्रशासन को, और आम जनों को भगवान की तरह, आम मरीजों को भगवान की तरह कहीं ना कहीं पेश करने की आवश्यकता है। नहीं तो अब तो देख ही रहे कि अब विधायक जी पिटा रहे हैं भाई, खुलेआम पिटा रहे हैं। विधायक जी खुद ऑन स्पॉट एक्सेप्ट करते हैं, चाहे चेतन आनंद की बात करें, हम हो सकता है कि झूठ बोले, लेकिन हाँ, फिर बहुत सारे आप देख रहे हैं कि एनएमसीएच की बात है, चूहा कुतर देता है, काने को कुतर देता है, मरीज के काने को, पैरे की अंगुली को लेके चला जाता है। तो बहुत ऐसे लचर व्यवस्था है। लेकिन ये भी हम नहीं कहेंगे कि सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन सरकार को पीएमसीएच के साथ साथ प्राइवेट जितने भी अस्पताल चल रहे हैं उसका निरीक्षण करना पड़ेगा सरकार को और प्रशासन को। पीएमसीएच के अलावा जितने भी क्लिनिक हैं, सरकार को सबका निरीक्षण करना अनिवार्य है, ये कहना है मनीष जी का। आगे डीके जी,
हाँ, सही बात है। इस तरीके से जो कहीं भी देखिए, हर जगह जो है सबको सब खुशहाली नहीं आ सकता है। कहीं न कहीं अगर जाएंगे, रोड पर भी चलेंगे तो कहीं न कहीं कितनों भी नगर निगम सफाई कर दे तो कहीं न कहीं कोनवा में धूल जम ही जाता है। तो तनिकवा हर जगह अगर है तो फिर 5 साल में जो है तनिकवा जो अभी थोड़ा सा तनी लगल है, तो ये तनी जो है 5 साल में जो है ये तनिकवा जो है ये ठीक हो जाएगा। और जो है ये जो है 25 से 30 तक जो देखिएगा कि बिहार जो है एक मॉडल के रूप में जो है देश याद करेगी, विदेश याद करेगी। तो हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो ऐसी व्यवस्था को कर रहे हैं तो 25 से 30 तक जो है जो तनिकवा जो कि बात करते हैं, कनी खुदियले वाली बात करते हैं, तो ये खुदी और एने से उन्हें जो छिटा पुटा जो इस तरीके से मामले आ रहे हैं छुटपुटवा, वो जो है छुटपुटवा जो है 25 से 30 में सब ठीक हो जाएगा, सब व्यवस्था हो जाएगा। इसी जो है इसी चीज को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, फैक्ट्री को लेकर के वो विश्वास की है जनता, तभी तो 202 आया है ना। तो यही विश्वास को लेकर के जो है शिक्षा मंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो या मतलब कि पंचायती राज मंत्री हो या उद्योग मंत्री हो, इन तमाम बातों को चुनौतीपूर्ण है। ये करेंगे ही करेंगे। उन्होंने जो प्रण ठान लिया है कि 25 से 30 में जो है कनिकवा खुदिया कहीं लगल है, वो सब चीजें लचर पचर व्यवस्था सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। तो बेहतर सुधार होगा। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का आधारशिला रख दिया गया है, जिसकी शुरुआत हो जाएगी इस सरकार में। और पीएमसीएच अब विश्व का एक अग्रणी चिकित्सा और महाविद्यालय बनकर के तैयार है और पूरी सेवा देने के लिए अभी तत्पर है। दूसरा एम्स का भी आधारशिला रखने की तैयारी है सरकार की। तो अब हमको लगता है कि 25 से 30 से बेहतर कार्य होगा और बहुत सारे चिकित्सक आएंगे और स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा। 25 से 30 तक डॉक्टर साहब का भी कहना है कि मतलब बहुत सारा स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा और बहुत सारे ये स्वास्थ्य के दिशा में काम किया जा रहा है। पर मूल शिक्षा में ये स्वास्थ्य में गड़बड़ी का कारण हमें लगता है कि मतलब जो सरकारी चिकित्सक हैं, जो गवर्नमेंट के यहाँ एम्प्लॉय हैं, वही अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे हैं। खुलिया में कोई चीज करते हैं और ये जो क्लिनिक चला रहे हैं तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम समय देकर अपना क्लिनिक में ज़्यादा समय दे रहे हैं, खोलना चाहते हैं, जिसके कारण भी एक समस्या चल रहा है। एक बात है कि जब डबल इंजन की जब सरकार जो है नहीं थी तो उसमें क्या हुआ कि मेरा पर्सनल एक मैटर आया था। मेरा हाथ जो है ना फ्रैक्चर कर गया था। हाथ दिखाने के लिए जब हम गए, ये जो है चिड़ियाखाना के जस्ट अपोजिट साइड लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी का जो ऑर्थो में जाके दिखाए, तो क्या हुआ कि एक्सरे कराने तो हाथ के कर दिया पेट के। अरे भाई बच्चा थोड़े होना है कि तू पेट के कर देगा, हाथ का हो गया था एक्सरे। ये मेरा वीडियो क्लिप है, अभी भी जो है डीके एक्सप्रेस पे है। तो ये हाथ का हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा जो वहां पर एक और जगह पे गए, क्या हुआ ना कि मेरा हाथ में ना जब एक्सीडेंट कर गया, एक्सीडेंट कर गया तो चोट लगी, ब्लीडिंग आ गया। तो क्या किया कि कॉटन, अरे भाई कॉटन डालोगे उसमें जो है रुआ डाल करके जो है उसमें डाल करके आप जो है क्या बोलते हैं उसको डिटॉल डालोगे, बांध दोगे तो ऑलरेडी है सर की पक जाएगा। आप डॉक्टर है, पक जाएगा। अगर वो जो ये जो जाली वाला क्या बोलते हैं बैंडेज आता है ना, बैंडेज का 4 फोल्ड कर करके इस तरीके से आप बांधेंगे तो पकेगा नहीं। दवाई जो है बीटाडीन लगाना चाहिए, ऑइंटमेंट हो या सॉल्यूशन हो, ये लगाना चाहिए। लेकिन इस तरीके से लचर व्यवस्था थी जब वो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में डिप्टी सीएम जो है तेजस्वी यादव जी जब थे, तब इस तरीके से जो कांड पर कांड है होते रहते थे। अरे उसके जीता जाता सबूत तो हम है कि एक्सीडेंट होता है तो लगाते हैं कॉटन, उसको पक जाए खराब हो जाए हाथ तो लगा देते हैं, इस चीज का अलग दवाई देते हैं, कुछ अलग है। और हमको हाथ फ्रैक्चर है तो कर देता है पेट के, उसका भी वीडियो क्लिप सामने में हम प्रस्तुत कर दूंगी। तो ये होता है, तब होता था। हाँ अब नहीं होती है, अब ऐसा घटना जो है अभी नहीं आई है। चलिए आगे जानते हैं
आइए मनीष जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीतिकरण नेताओं से सीखना चाहिए और उनका जो सवाल है शायद वो भूल रही होंगी कि उस समय तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री भी थे और उन्होंने 700 डॉक्टरों को बर्खास्त करने का भी काम किया। हम तेजस्वी यादव के फेवर में न है और नीतीश कुमार के भी फेवर में नहीं है। हम कहें चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सवाल हमारा, उस समय भी नीतीश की सरकार थी, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार थे। लेकिन आज अगर पीएमसीएच में एक पत्रकार कवरेज नहीं कर सकता है, आप एशिया के सबसे बड़ा अस्पताल बना चुके हैं, उसका सुचारू रूप से मरीजों को किस प्रकार से इलाज हो रहा है, अगर पत्रकार कवरेज नहीं किया कर सकता है, दिखाने का काम नहीं कर सकता है, तो कौन करेगा? अभी कौन मरे स्वास्थ्य व्यवस्था में? मंगलराज आपको दिख रहा है क्या? अभी समस्या न दिख रही है क्या? यही जो चूहा है एनएमसीएच में कान को कुतर कर दिया है, जो कि पूरा वायरल हुआ, किरकिरी हुआ था, उस समय किसकी सरकार थी? हम ना भाजपा के विरोधी हैं, ना आरजेडी के समर्थक हैं, ना आरजेडी के विरोधी हैं, भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन एक अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था पे अभी भी पहल करने की आवश्यकता है। तभी आपका, अभी देखिए बिहार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था में 18वें पायदान पे है, तो इसका दोषी क्या सिर्फ तेजस्वी यादव है? नहीं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी हैं, कहीं ना कहीं मंगल पांडे भी हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की मंशा है, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य माफिया कहीं ना कहीं बिहार में हावी है, जिस प्रकार से बिहार में शिक्षा माफिया हावी है, जब तक कि ये माफियाओं का खात्मा नहीं होगा, जब तक कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर के लचर ही रहेगा। धन्यवाद। कोई भी नहीं चाहेगा भैया हर सेक्टर कि में अपना बाल माफिया बच्चा को तकलीफ हो, अपना अपना गहरा पांव जमा चुका है और जब तक माफिया नहीं हटेंगे तब तक ये व्यवस्था लचर ही रहेगा। पीएमसीएच की व्यवस्था के विषय में मनीष जी ने अच्छे से विस्तार से बताया। एनएमसीएच की व्यवस्था के विषय में कान कुतरने से लेकर सारा कुछ बताया। आगे डॉक्टर साहब का, डीके जी का, सबका मानना है धीरे धीरे बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है और मैं हर रोज़ एक नया